चलिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए, आज आपको हम ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर का एक्सरसाइज 42 है ना, एक्सरसाइज 42 एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसमें देखिए क्या करना है आपको, जो है इसमें सब बताना है। जैसे मान लेते हैं कि कोई यानी आपका ही इट राइस। अब देखिए सेंटेंस है, आपको इसको क्या करना है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस। देखिए आपको ये लिखा हुआ है, रीराइट द फ्लोइंग सेंटेंस यूजिंग द करेक्ट वर्ब फॉर्म्स इन द लाइट ऑफ द हिंट्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। आपको इसको सही करना है ना। जैसे मान लेते हैं कि आपका ए इनकरेक्ट है, इसको सही करना है। मान लेते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में, इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाना है ना। जैसे ही है तो ही इट्स राइस, तो ही क्या है, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में है ना। तो वर्ब में क्या लगता है, एस या एस जोड़ा जाता है। वर्ब ऑलरेडी क्या यहाँ पर है, सिंगुलर है प्लूरल है, ये आपका प्लूरल फॉर्म्स है। तो अब यहाँ ही क्या है, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो हम क्या लगा देंगे, ही इट्स राइस है ना, मतलब वह चावल खाता है। समझ गए, तब जाके सही हुआ। दूसरा देखिए, कहता है आई गो टू अ स्कूल। ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में करना है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में है, लेकिन ऑलरेडी कौन टेंस का वाक्य है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। तो प्रोग्रेसिव में क्या करते हैं, यानी सब्जेक्ट इज एम आर है ना। तो आई के साथ क्या लगेगा, आई एम गोइंग टू अ स्कूल। समझ गए, तो आपका क्या हो गया, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव हो गया। थर्ड में देखिए, इसको प्रेजेंट परफेक्ट बनाना है। आपका सी प्ले लिखा है तो ये आपका गलत है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या लगता है, हैव हैज, तो सी के साथ क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे। अब वर्ब का क्या देंगे, तीसरा रूप, तो क्या हो जाएगा, प्लेड हो जाएगा। 4 नंबर में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो इस क्या हो जाएगा आपका हैज बीन या हैव बीन का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ देखिए हैट है, सॉरी इट है, तो क्या लगेगा यहाँ पर, हैज बीन। इट हैज बीन रेनिंग फॉर एन आवर, मतलब 1 घंटों से वर्षा हो रही है। तो यहाँ क्या लगाएंगे, इट हैज बीन रेनिंग फॉर एन आवर। हो गया। चलिए 6 में आ जाइए। अब देखिए सिंपल पास्ट बनाना है। तो पास्ट में क्या लगता है, यानी सब्जेक्ट प्लस V2 का प्रयोग करते हैं। तो ही क्या हो जाएगा यहाँ पर, रोट अ लेटर। समझ गए, देखिए कितना इजी है, बहुत आसान है। 6 नंबर में देखिए पास्ट प्रोग्रेसिव में क्या करेंगे, वाज वेयर द बॉयज। अब यहाँ क्या लगेगा, वेयर, फिर सिंगिंग है ना। तो ये क्या हो गया आपका, पास्ट प्रोग्रेसिव हो गया। समझ गए, देखिए ये तभी आप बना पाइएगा जब आप इसके पिछले का जो भी आपको इंट्रोडक्शन क्लास दिए हैं, यानी टेंस को जो है आपको माइंड में सेटअप कर लेना है कि कहाँ कौन टेंस है, तभी आपको ये पकड़ में आएगा। इसको रूल को फॉलो करना है। रूल अगर फॉलो है, पूरा 12 है ना, टेंस कितने होते हैं, 3 होते हैं, प्रत्येक का 4-4 भाग होता है, टोटल मिला के 12 होते हैं। तो 12 को ही आपको माइंड में सेटअप कर लेना है, तब ये देखिए आसान से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए नोट करिए, 6 तक हो गया। चलिए अब देखिए हम इसको मिटाते हैं। 6 तक बताए हैं, 7 नंबर देख लेते हैं। चलिए देखिए 7 नंबर बनाते जाते हैं, आप लोग क्या करिएगा, लिखते जाइएगा है ना। देखिए 7 नंबर में देखिए कहता है द चिल्ड्रेन स्लीप। इसका आपको पास्ट परफेक्ट बनाना है। तो पास्ट परफेक्ट के लिए क्या करना होता है, जल्दी बताइए। 7 नंबर इसका हम लिखेंगे द चिल्ड्रेन पास्ट परफेक्ट, यानी चलिए जल्दी, पास्ट परफेक्ट में हैड का प्रयोग करेंगे और
V2 का प्रयोग करेंगे, मतलब सेलेक्ट का प्रयोग करेंगे। समझ गए? चलिए 8 नंबर में आ जाइए। 8 नंबर में कहता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब देखिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो आपका लिखा है बी वर्क सिंस मॉर्निंग, तो यहाँ में क्या कर देंगे, बी हैड बीन, है ना, बी हैड बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। समझ गए? तो ये आपका क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। चलिए 9 नंबर में आ जाइए। 9 नंबर में कहता है सिंपल फ्यूचर बनाना है। आपको लिखा है आई हेल्प यू। ये तो अब सिंपल फ्यूचर में क्या लगता है, शैल लगाएंगे ना, आई के साथ आई शैल यू, यानी वर्ब का पहला रूप देंगे। समझ गए? चलिए 10 नंबर में आ जाइए। 10 नंबर में कहता है फ्यूचर प्रोग्रेसिव बनाना है ना। तो फ्यूचर प्रोग्रेसिव के लिए क्या करेंगे, आपको लिखा है यू वेट फॉर हर, है ना। तो सिंपल फ्यूचर में क्या करते हैं, यू के साथ क्या लगेगा जी, बिल, और उसके बाद बी लगेगा, और उसके बाद क्या करेंगे, वेटिंग फॉर हर, है ना। यानी ये समझ गए 10 नंबर। चलिए 11 नंबर में आ जाइए। बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको हम बता दे रहे हैं, नोट करिए। 11 नंबर में फ्यूचर परफेक्ट बनाना है। जैसे आपको लिखा है राम लर्न द लेसन वाई देम। अब फ्यूचर परफेक्ट में क्या करना है, चलिए 11 नंबर में तो राम क्या हो जाएगा, विल, उसके बाद हैव का प्रयोग करेंगे, और भी लर्न, है ना, द लेसन बाय देम। समझ गए? कोई दिक्कत? जल्दी जल्दी बनाइए, नोट करिए इतना, फिर मिटाएंगे। हो गया? चलिए अब इसको मिटा देते हैं। 11 तक हो गया है, 12 में हम लोग चलते हैं। देखिए 12 नंबर में क्या कहता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है। आपको लिखता है द फार्मर प्लोइंग द फील्ड, मतलब खेत को जोतना, है ना। तो आप 12 नंबर लिख लीजिए। फ्यूचर क्या कहता है जी, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो द फार्मर्स, है ना, किसानों जिसको कहते हैं, द फार्मर्स। अब इसमें क्या लगाएंगे, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो अब हम यहाँ पर लगाएंगे विल हैव बीन। अब वर्ब का चौथा रूप फ्लोइंग इन द फील्ड। समझ गए? चलिए अच्छा, इन नहीं लिखा, नहीं इन होना चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इन नहीं लिखा है। चलिए 13 नंबर में आ जाइए। कहता है सिंपल प्रेजेंट बनाना है। आपको लिख रहा है द कैट ड्रिंक मिल्क, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या लगता है, भर में इसे एस लगता है, तो आप इसको लिखिए द कैट ड्रिंक्स मिल्क, मतलब बिल्ली क्या करती है, दूध पीती है। 14 नंबर बनाइए। 14 नंबर कहता है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव है। कहता है राम एंड श्याम जंप। अब सिर्फ तब प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में आएगा तो क्या लगेगा, इज या आर पर भर में आईएनजी, तो राम क्या है, राम एंड श्याम, राम एंड श्याम आर जंपिंग। समझ गए? ये 14 नंबर हो गया। 15 नंबर में प्रेजेंट परफेक्ट है, ध्यान रखिए। 15 नंबर
तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या लगता है? हैव हैज, अब वर्ब का तीसरा रूप। तो माई मदर, देखिए बहुत आसान है। माई मदर के साथ क्या लगाइएगा? हैज। अब वर्ब का तीसरा रूप, तो कम केम क्या होता है? कमे होता है, तीसरा रूप। चलिए आपका हो गया। 16 नंबर में क्या कह रहा है? सिंपल पास्ट बनाना है। 16 नंबर में कहता है द सेल देयर कार, तो बस सिंपल पास्ट बनाना है। तो क्या करिएगा? V2 का प्रयोग करेंगे। तो सेल का क्या होता है? सोल्ड। सोल्ड देयर कार। समझ गए? चलिए इतना नोट करिए जल्दी। नोट करिए जल्दी। हो गया 16। चलिए मिटाते हैं। देखिए आसान हो गया ना, कितना आसान हो गया है, कोई हार्ड नहीं है। समझ गए? खाली आप टेंस कर रहे हैं। टेंस इतना ही नहीं है, टेंस अभी समझिए समुद्र है। अभी आपको सिर्फ बेसिक ही बताया जा रहा है ना। लेकिन अगर जो बताएंगे, जो टेंस वगैरह सब जो है, जो ग्रामर जो भी स्टार्ट करेंगे, वो कम्पिटिटिव लेवल है ना, जो कंपटीशन आप क्वालिफाई कर सकते हैं, उस तरीके से आपको इंग्लिश पढ़ाया जाएगा। अभी सिर्फ बेसिक बता रहे हैं। चलिए कहाँ तक हो गया था जी? ये आपका दे सेल देयर कार। 18 नंबर में आ जाइए। 18 नंबर में कहता है सिंपल फ्यूचर बनाना है, बस सिंपल फ्यूचर। तो क्या लिखता है? ही कम सून, तो V1 ही लगता है। फ्यूचर में क्या लगाएंगे? ही विल। अब V1 जो है आपका कम सून। सिंपल फ्यूचर में क्या लगता है? सब्जेक्ट शैल विल, आप प्लस V1 का ही प्रयोग करते हैं। चलिए 19 नंबर में आ जाइए। 19 नंबर में कहता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो क्या लगाएंगे? अब यहां सीता है, सीता के साथ क्या लगेगा? हैज बीन, है ना। सीता हैज बीन सिंगिंग, सिंगिंग सिंस 10 o'clock। मतलब सीता क्या कर रही है? 10 बजे से गा रही है। समझ गए? तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। 20 नंबर में देखिए आपका इसको सिंपल फ्यूचर बनाना है। तो सिंपल फ्यूचर अब तो लगता है सबको याद हो गया होगा। सी के साथ क्या लगाएंगे? विल, फिर वाई, और जो है आप यहां लिख दीजिए अ फ्रॉक टुमारो। समझ गए? तो आपका देखिए 20 नंबर बन गया, क्योंकि सिंपल फ्यूचर में क्या लगता है? प्लस V1 ही लगता है। ऐसा नहीं कि वाउट नहीं कर दीजिए। चलिए 20। उसके बाद आ जाइए पास्ट प्रोग्रेसिव। तो देखिए दे पास्ट प्रोग्रेसिव में मैंने कंटिन्यूअस करना है, तो वाज लगा दीजिए, क्योरलिंग ING इसमें जोड़ दीजिए, है ना। मतलब वे लोग क्या कर रहे हैं? झगड़ रहे हैं। चलिए 22 नंबर में आ जाइए। कहता है सी पोस्ट द लेटर। सिंपल पास्ट में है, तो सिंपल पास्ट में क्या बनाइएगा? V2 का प्रयोग कर दीजिए। सी पोस्टेड, सॉरी पोस्टेड द लेटर, है ना। कितना इजी है, कोई दिक्कत? चलिए अब आगे चलते हैं। 23, इसको नोट कर लीजिए। हो गया। चलिए 23, इसको मिटा देते हैं।
चलिए 23 नंबर में आ जाइए 23। इसको आपको क्या बनाना है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या लगाएंगे, आई शैल हैव बीन प्लस भी फोर लर्निंग इंग्लिश फॉर 3 years, फॉर 3 years। माने कह रहा है कि हम लोग जो है करीब 3 सालों से इंग्लिश सीखते, माने 3 सालों से इंग्लिश सीखते आ रहा है, समझ जाइए। चलिए 24 देखिए लास्ट है इसका, फ्यूचर प्रोग्रेसिव करना है। तो आपको लिखा है द पुअर मैन बेग, तो प्रोग्रेसिव में बस कुछ नहीं करना है, आपको आईएनजी लगा देना है। तो द पुअर के साथ क्या लगेगा, विल बी। अब जो है सॉरी पुअर मैन है ना, पुअर मैन विल बी बेगिंग मतलब भीख मांगना होता है। तो आज देखिए आपका एक्सरसाइज जो है, अच्छा अभी और है जी 25 भी है। चलिए इसको मिटाइए, 25 भी बनाइए, थोड़ा लंबा वीडियो जाएगा, समझ गए। चलिए 25 में देख लीजिए, कुछ नहीं है। 25 में पास्ट परफेक्ट करना है, समझ गए। तो पास्ट परफेक्ट में द ट्रेन, तो इसको क्या करिएगा, द ट्रेन हैड का प्रयोग कर देंगे, है ना। द ट्रेन हैड प्लस क्या, V3 स्टार्ट है तो स्टार्टेड कर दीजिए। बिफोर आई रीच द स्टेशन, बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन, समझ गए। तो कुछ नहीं है, आराम से बन जाएगा। नहीं कह रहा है कि द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर रीच द स्टेशन, माने कहने का मतलब मुझे स्टेशन पहुंचने से पहले जो है गाड़ी क्या हुई थी, खुल चुकी थी, समझ गए। माने स्टेशन पहुंचने से पहले ही गाड़ी खुल चुकी थी। इसमें देखिए 2 कार्य होता है, समझ गए, एक पहुंचना और एक खुलना, है ना। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। 26 क्या कहता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, कुछ नहीं है, फ्यूचर परफेक्ट। तो दे, अब फ्यूचर परफेक्ट में क्या लगता है, विल हैव विन। अब आईएनजी लगा दीजिए, लिविंग फॉर 10 years, मतलब वे लोग जो है 10 सालों से रह रहे हैं, समझ जाइए। चलिए उसके बाद देखिए 27 नंबर, इसको नोट करिए तो मिटाएंगे, हो गया। चलिए कुछ नहीं है, खाली आप लोगों को लग रहा था कि बहुत है टेंस, कुछ नहीं है। अभी देखिए अगर बेसिक का कंसेप्ट अच्छा मिल गया तो आगे आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा अंग्रेजी, है ना। अभी क्या, इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ देन वे ऑफ लाइफ। अगर इंग्लिश नहीं आप जानते हैं तो आपका जीवन जो है एक अधूरा है। इसलिए अगर इंग्लिश जिनका भी स्ट्रांग नहीं है तो आप अभी भी सुधर जाइए, आप बेसिक से पढ़िए। बेसिक पहले आप स्ट्रांग करिए और उसके बाद फिर आगे आप बढ़िए, है ना। लेकिन अगर मान लीजिए अभी किन्हीं को रीडिंग देने तक नहीं आता है, माने हर चीज़ लॉट ऑफ प्रॉब्लम है, तो आपको फिर दिक्कत होगा। यानी डायरेक्ट क्या करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट जो है कॉम्पिटिटिव लेवल पढ़ने लग जाते हैं, यही कारण होता है दिक्कत। अगर प्रॉब्लम है तो पहले बेसिक थोड़ा जान लीजिए। चलिए कहाँ तक हो गया, 27 नंबर में आ जाइए। 27 नंबर में फ्यूचर परफेक्ट करना है ना। द पेशेंट, अब फ्यूचर परफेक्ट में क्या करना है, क्या लगाएंगे हम, विल
हैड, है ना। तो आप कुछ नहीं है, डाइड बिफोर द डॉक्टर केम्स, द डॉक्टर, माने कहने का मतलब जो है डॉक्टर के आने के पहले ही रोगी मर चुकेगा, है ना, माने मर चुका है, डॉक्टर के आने के पहले ही रोगी मर चुका था। आज जब देखा कि डॉक्टर पहुंचा तो रोगी राइट मतलब वो मर गया था। चलिए हो गया आपका। फिर उसके बाद 28 नंबर में आ जाइए। 28 नंबर में कहता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट परफेक्ट में क्या लगता है, दे, आप हैड, है ना, पास्ट परफेक्ट डे हैड बीन अ प्लस V3, नहीं सॉरी, आपका पास्ट परफेक्ट है ना तो ING कंटिन्यूअस है, फाइटिंग फॉर ईयर्स, समझ गए। फिर 29, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट प्रोग्रेसिव है ना, तो पास्ट प्रोग्रेसिव में तो इट है, तो क्या, चलिए इसको मिटा देते हैं, है ना, घीच पिच नहीं होना चाहिए, साफ से लिखिए एकदम, थोड़ा ही बहुत लंबा है। चलिए 29 में आ जाइए। 29 में पास्ट प्रोग्रेसिव है, तो नंबर आसान है, इट वाज रेनिंग, है ना। फिर आपका 30 है, 30 में आपको सिंपल पास्ट करना है, तो सिंपल पास्ट में क्या है, मीट है, तो मेट कर दीजिए, आई मेट हिम यस्टरडे, आई मेट हिम, है ना, मैं जो है उससे कल मिला था, ये क्या है, ये बीत चुका है। सिंपल पास्ट में आपको समझाया था ना कि जो चीज बीत चुका है ना, जो घूर के आने वाला नहीं है, तो आई मीट हिम यस्टरडे, मैंने उससे कल मिला था। तो आज आपको जो है एक्सरसाइज जो है 42 कंप्लीट हुआ, है ना। आपको अगर वीडियो पसंद आया, है ना, एक्सप्लेनेशन पसंद आया, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको पसंद नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि हाँ सर हमको यहाँ चीज़ ये समझ में नहीं आया, तो आपको री एक्सप्लेनेशन कर दिया जाएगा, दोबारा एक्सप्लेनेशन करके आपको बताया जाएगा, समझ गए। कोई ऐसा प्रॉब्लम अगर है तो, इसलिए आप लोगों से अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक्सरसाइज जो है 43 जो है हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आपको बताएंगे और अच्छे तरीक़ा से समझाएंगे, समझ जाइए। टेंस जो है आपका एकदम दिमाग में जो है सेट कर देंगे, समझ जाइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा अंग्रेजी में। तो आप पहले बेसिक से पढ़िए, उसके बाद देखिए आपको हम कैसे कॉम्पिटिटिव लेवल जो है SSC हो गया, ये सब वगैरह, बैंकिंग वगैरह है, देखिए कैसे आपको निकल जाता है ना, ये चीज़ आप ध्यान रखिए। और इंग्लिश जो है आपका एकदम ईजी सब्जेक्ट है, ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड है ना। एक बार आपको पढ़ने में खाली रुचि जगना चाहिए, अगर रुचि हो गया तो इंग्लिश आपके लिए आसान होगा। ठीक है, चलिए ठीक है, ओके बाय।